स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज मैं किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था उस पर क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छे ढंग से केसीएल और केवीएल का एप्लीकेशन समझ सको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये एक सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट में ध्यान रखना 3 ओम, 1 वोल्ट, 2 ओम, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R। ये दो रेजिस्टेंस अननोन दे दिया है उसने, नोन नहीं है, अननोन है, राइट। और करंट का फ्लो क्या बोल रहा था सुनो, फाइंड VAD। VAD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D व्हेन नो करंट फ्लो इन BE ब्रांच। कब इस सवाल में बोल रहा है BE ब्रांच में, इस ब्रांच में कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। एक तो VAD निकालो, ये निकालो VAD, और एक रेजिस्टेंस R निकालो। दो चीज पूछा है, ये वाला नहीं पूछा है, ये वाला पूछा है। एक कहानी बता दिया उसने कि इस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल बोल रहा है। तो जब इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा तो करंट पहले निकलेगा किससे? इससे का तो रोल ही खत्म हो गया, जैसे तो करंट ही नहीं आ रहा है, तो करंट कौन निकालेगा? इन्हीं दोनों में से कोई निकालेगा। फिर ये बाहर तो सीरीज में हो जाएगा। जब इसका रोल ही नहीं है, ये डेड हो गया, अगर करंट ही नहीं आएगा तो ये सब बाहर करंट घूमेगा। तो ये सारे के सारे बाहर वाले सब सीरीज में हो गए। तो सीरीज में तो किसी एक से ही करंट निकालना है, या तो 4 वोल्ट से या तो 6 वोल्ट से। सबसे तो निकलता नहीं है, तो किससे निकालेंगे? जिसका ईएमएफ ज्यादा है। किसका ईएमएफ ज्यादा है बेटा? ज्यादा ईएमएफ 6 वोल्ट का है, तो 6 वोल्ट से करंट आई निकाल दो। अब ये आई पूरे में घूम जाएगा क्योंकि इधर तो बटना ही नहीं है। खत्म। चलो फिर केवीएल लगाओ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस में लगाते हैं? लूप में। तो एक लूप हम डिसाइड करेंगे। हमने डिसाइड किया है लूप, देखना AFEBA, AFEBA, सॉरी उधर नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखना। AFEBA इधर घूम रहे हैं। चलें स्टार्ट करो, यहां से चलो। लूप जब तैयार कर लिया तो जितने वोल्टेज मिलेंगे लिखते जाएंगे। चलो बढ़ो। पहला वोल्टेज इसका मिलेगा IR। करंट कितना आ रहा है इसमें? IR 2I। सेल का क्या टकराया? छोटा वाला डंडा, माइनस वाला, -1। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। IR 3I। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। इसका IR होगा ही नहीं क्योंकि करंट ही नहीं आ रहा है। छोड़ो, हटाओ वोल्टेज को। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सेल का मिला माइनस वाला, -3। आगे बढ़ो। सेल का -6 = 0। अरे करंट नहीं आ रहा है तो इसका वोल्टेज नहीं होगा ना, इसका तो होगा ही होगा। ये तो सेल तो वोल्टेज के साथ ही होता है। करंट नहीं होने की वजह से इसका वोल्टेज नहीं होगा। इसका वोल्टेज क्यों नहीं होगा? ये तो करंट पे थोड़ी डिपेंड करता है। ये तो ऑलरेडी एक बैटरी है, वोल्टेज वाला है। चलो फिर से चलो, यहां से चले। IR -1, IR -3, -6 = 0। सॉल्व करो, I की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। करंट आ गया। करंट एक जानकारी करंट की मिल गई। फिर देखो अगला लूप क्या लिया है मैंने? KVL इन AFEBCBA, AFEBCBA ऐसे घूम रहे हैं आप। ठीक है, फिर से चलो स्टार्ट। IR 2I -1, IR आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फिर IR आगे बढ़ो -4, आगे बढ़ो -6 = 0। पहले ये लूप लिया, अब इस लूप में सभी वोल्टेज को 0 किया। KVL लगाएंगे तो इसमें I पता ही है, सॉल्व करोगे 2I 3I 5I प्लस IR इधर -11 हो जाएगा। बस I की वैल्यू 2 रखो, सॉल्व करके ये रेजिस्टेंस भी आ जाएगा 0.5 ओम। हो गया। अब बताओ क्या पूछा था? एक तो चीज निकल के आ गई। सबसे पहले करंट, उसके बाद ये। बिना करंट के तो निकल नहीं पाता। अब VAD का मतलब A और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, A और D के बीच। VAD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, यानी VA - VD। तो एक काम करो, A से D चलो, बस A से D और A से D। VAD का मतलब A से D के बीच जितने वोल्टेज है सब लिखो। तो बेटा हम A से D चलेंगे, A से यहां जाएंगे। कई रास्ते हैं, एक रास्ता ऐसे है, एक रास्ता ऐसे है, एक रास्ता ऐसे है। जैसे मर्जी चलो आप, आपके पास कई रास्ते हैं।
मैं लेकिन इस रास्ते से जाऊंगा, देखो यूं जाऊंगा और यूं पहुंचूंगा। क्यों? अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो ये अननोन दिक्कत करेगा। इस रास्ते से जा सकते हैं क्योंकि हमें ये पता चल चुका है, लेकिन हम चलो इस रास्ते से चल रहे हैं, ऐसे फिर ऐसे। VAD का मतलब ए से चलकर डी पे पहुंचना है। कोई भी रास्ता चुनो, वहां तक पहुंचना है, बस VAD ए से डी के बीच जितने वोल्टेज लिख दो। चलो स्टार्ट करो, मैं यहां से चल रहा हूं। देखो VAD कैसे लिखा हूं, VAD को मैं ऐसे लिखा हूं, VA माइनस VF, पहले ए और एफ के बीच, फिर प्लस VF माइनस VD। हो गया? चलो स्टार्ट करो, जल्दी बताओ। अब बेटा क्या होगा, सोच के जवाब देना। यहां से यहां के बीच क्या वोल्टेज मिलेगा? चलो यहां से चलो, 2I -1, यहां चलो प्लस के पास 3I IR, बस खत्म। हो गया? ये हो गया VM, ये हो गया A और F के बीच वोल्टेज, ये हो गया F और D के बीच वोल्टेज, मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा है। देखो उसके बाद कितना हो जाएगा, 5I -1, I की वैल्यू निकाल चुके हो 2, रखो 9 वोल्ट। बोलोगे सर कि जो वोल्टेज बिटवीन A और D है वो कितना है, 9 वोल्ट। VAD का मतलब क्या था, फिर से बता दो। VAD का मतलब था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D। तो A और D का मतलब क्या हुआ कि हमें A से चलकर D पे पहुंचना है। याद रखना, हमें A से चलकर कहां पहुंचना है बेटा, D तक पहुंचना है। अब A से D पहुंचने के आपके कई रास्ते हैं, जो रास्ता चुनो आपकी मर्जी। ये रास्ता मत चुनना क्योंकि इसमें फिर ये अननोन टकरा जाएगा। ये रास्ता चुन सकते हो क्योंकि अब R हमें पता है, लेकिन मैंने ऐसे चुन लिया और 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो यहां से चलकर वहां पहुंच जाना है। जीरो कब होता है, जब वहीं पे आ जाए। यहाँ पे A और D का मतलब वहीं पे थोड़ी आ रहे हैं, A से चल के D पे पहुंच रहे हैं। और जो भी कभी भी बोले 2 एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो वहां से वहां तक चल लेना जितने वोल्टेज मिले। हमने ये रास्ता चुना है, बताओ क्या क्या वोल्टेज मिलेगा। यहां से यहां चलेंगे तो एक तो ये मिलेगा IR, फिर -1, फिर प्लस 3I। देखो I की वैल्यू पता है, ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं, याद रखना। VAD का मतलब यही हुआ। अब बच्चे एक बात बताना ध्यान से, अगला एग्जांपल, ये सर्किट बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। सवाल क्या है कि अगर VA बराबर 0, VA बराबर 0 का VA का मतलब अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो गया तो बताओ VB क्या होगा, सिर्फ इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अभी क्या था, 2 पॉइंट के बीच का निकालना था। अभी क्या है कि अगर एक पॉइंट का इसका 0 मान ले तो इसका क्या होगा, किसी एक पॉइंट का पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे सवाल, जरा बताइए। सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, सबसे आसान तरीका ये है, आप एक काम करो, सवाल में देखो डायग्राम दिया हुआ है, यहां से 2 एम्पियर का करंट निकला, यहां से 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर चला गया और 1 एम्पियर इधर चला गया, फिर इधर से 1 मिलके फिर 2 चला गया वापस। ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है। ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। इसके अलावा 2 और रेजिस्टेंस है, पर दोनों अननोन दे रखा है। समझना सवाल ध्यान से। इससे कितना एम्पियर करंट निकला, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर डी पे आया तो 2 रास्ते बने, इधर भी चला गया 1, इधर भी चला गया 1, बना के देगा पेपर में। उसके बाद इधर से भी 1, इधर से भी 1, फिर 1 मिलके वापस 2, ऐसे जितना जाता है उतनी वापस आता है। हमें क्या निकालना है, करंट तो दे ही रखा है, हमें निकालना क्या है, इस एंड का, सिर्फ इस एंड का वोल्टेज, बस एक पॉइंट का वोल्टेज, और ए को 0 माना है। तो एक काम करो, ए और बी के बारे में जानकारी दे रखी है तो VA माइनस VB निकाल दो। VA माइनस VB का मतलब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि हमें ए से चल के बी पे पहुंचना है। तो ए से चल के बी पे पहुंचने का एक रास्ता ऐसे है, एक रास्ता ऐसे है, एक रास्ता ऐसे है, लेकिन आप वही रास्ता चुनो जिसमें अननोन ना टकराए। अगर हम ऐसे चल के चलते हैं बी तक पहुंचते हैं तो ये अननोन दिक्कत करेगा। अगर हम ए से चलकर बी पे ऐसे पहुंचते हैं तो ये अननोन दिक्कत करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यू जाऊंगा, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई भी अननोन नहीं मिलेगा और रिक्वायर्ड चीज आ जाएगी। चलो VA माइनस VB को मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो पहले ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस फिर सी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस फिर डी और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ए और बी के बीच लिखने के लिए पहले इनके बीच, फिर इनके बीच, फिर इनके बीच, यहां से यहां पहुंच गए। तो ऐसे भी देखो अलजेब्रिक रूल से भी सब कट के VA माइनस VB ही बचेगा। बस चलो, अब चलो यहां से यहाँ ए और सी के बीच सिर्फ एक वोल्टेज मिलेगा, वो है बैटरी का कौन, माइनस वाला। हम ऐसे जा रहे हैं ना, तो क्या टकराया, पहले -1। आगे बढ़ो, सी और डी के बीच सिर्फ एक वोल्टेज मिलेगा, रेजिस्टेंस वाला
आई आर, और वो भी माइनस में मिलेगा क्योंकि हम तो चल रहे हैं ऐसे और करंट आ रहा है ऐसे। याद है करंट के रेजिस्टेंस के लिए क्या रूल था, जब अपना और करंट उल्टा पड़ जाए तो माइनस, और सेल के लिए जो पहले टकरा जाए। चलो तो सी और डी के बीच आई आर 2 into 1, लेकिन वो माइनस में लेंगे, क्यों? क्योंकि हम तो चल रहे हैं ऐसे और करंट आ रहा है ऐसे। आगे बढ़ो। अब बी और बी के बीच, डी और बी के बीच मात्र एक वोल्टेज है, किसका? सेल का, वो भी कौन? प्लस। देखो +2 हो गया। सॉल्व कर दो। अब क्या है, VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो गया? -1 और ये -2 और ये +2, 2 और -2 कट गया तो VA माइनस VB क्या बचा? -1। VA 0 है ही है, ये माइनस VB बराबर -1, यानी पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू 1 वोल्ट। फिनिश, हमें निकल गया इस एंड का पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट। क्या सवाल था? ये सवाल क्या था? ये सवाल क्या था? इसमें दो एंड के बीच निकालना था, और इसमें दो एंड के बीच नहीं निकालना था। दो एंड में एक एंड का दे रखा था, एक एंड का पूछ दिया था, तो उससे क्या होगा? सवाल तो वैसे ही है, चलना पड़ेगा A से B तक की तरफ, और A से B तक जाने में जितने वोल्टेज लिखेंगे वही रूल से, KVL के रूल से। वोल्टेज कैसे लिखते हैं? रास्ते में अगर IR मिला, करंट के साथ मिला तो प्लस में, IR उल्टा मिला तो माइनस में। सेल के लिए प्लस माइनस का क्या रूल है? अगर पहले प्लस वाला डंडा टकरा गया तो प्लस में, माइनस वाला टकरा गया तो माइनस में, बस। उसके बाद VA माइनस VB लिख दोगे, उसमें से एक एंड का तो पता ही है क्या बोल रहा है, एक एंड का 0 है, दूसरे एंड का निकल जाएगा। और कोशिश करना कि वो रास्ता पकड़ना जिसमें अननोन ना मिले, ठीक है? अगला एग्जांपल देखो, ये सर्किट बना हुआ है। इस सवाल में करंट बना कर दिया था, इस सवाल में करंट हमने अपना निकाला, बनाया, दिया हुआ नहीं था। इस सवाल में देखो सर्किट है, सर्किट में 20 ओम का रेजिस्टेंस है, बैटरी 5 वोल्ट की है, फिर 4 वोल्ट की एक और बैटरी है, 60 ओम का एक और रेजिस्टेंस है, और बीच में एक मिली एमीटर, मिली एमीटर। मिली एमीटर का मतलब एमीटर इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस, एमीटर करंट मेजर करता है। एक मिली एमीटर लगा हुआ है, मिली एमीटर, और ये करंट मिली में मेजर करता है। एक तो एमीटर है तो करंट मेजर करेगा, बट उसकी वैल्यू मिली में बताता है, और इसका रेजिस्टेंस भी कितना है? 20 ओम। तो पूछा है इस मिली एमीटर की रीडिंग बताइए, यानी यहां पे आने वाला करंट बताइए, वो भी किस में? मिली में। तो करंट तो यहां दिया हुआ नहीं है, तो करंट हमें बांटना पड़ेगा। कितने सेल हैं? ये भी और ये भी है। क्या दोनों सीरीज में है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि करंट चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, इधर तो बटेगा ही बटेगा। तो सीरीज में नहीं है तो दोनों से निकालना पड़ेगा। सीरीज में होते, सीरीज में होता मामला तो किसी एक से निकलता जिसकी वैल्यू बड़ी है। तो दोनों से निकालो, इससे निकालो I1, इससे निकालो I2, इधर से I2 इधर से I1, मिलके चला जाएगा I1 प्लस I2। उसके बाद इधर से वापस फिर I2, इधर से वापस फिर I1, कुछ जितना जाता है उतना ही आता है। हाँ, अगर बीच वाला लाइन नहीं होता तो ये साइड सब सीरीज में होते, तब दोनों से नहीं निकलता, किसी एक से निकलता, जो वैल्यू ज्यादा बड़ी होती, यानी कि इससे निकलता, एक ही करंट निकलता, घूमता। याद रखना, ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इधर से I1 इधर से I2, दोनों मिलकर बीच में चला गया I1 प्लस I2। चलो अब आते हैं KVL लगाते हैं। सबसे पहले KVL किसमें लिया? RSPR। और हमारी कोशिश हमेशा ये होती है KVL लगाने के समय कि हम लूप वो चुने जो करंट के डायरेक्शन में हो, जो करंट के डायरेक्शन में हो वही लूप चुना करो, ज्यादा आसान होगा, ताकि माइनस के झमेले से कम बचेंगे। चलो RSPR, ये लूपिंग करना है। चलो पहला ये रेजिस्टेंस I इंटू R, आगे बढ़ो, सेल का माइनस टकराया, -E, आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, फिर I इंटू R, 20 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, पहला इक्वेशन आ गया, 8I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक लूप से काम नहीं चलेगा, दो लूप लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दो अननोन है करंट, I1 I2 दो अननोन आए हैं, और मैथ्स बताता है जितने अननोन उतना इक्वेशन तो चाहिए। अगला कौन सा लूप लिया? देखो पढ़ो, RQPR। मेरी कोशिश यही रहती है कि करंट के डायरेक्शन में ही लूप ले, ताकि IR जो माइनस का झमेला कम हो। स्टार्ट करो, यहां से चलो, पहला IR, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो,
सेल का क्या टकराया -4, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, फिर IR इजिकल टू 0, फिर सॉल्व करो, अगला इक्वेशन आ गया 20I1 प्लस 5I2 बराबर 4। दो इक्वेशन तैयार, दो लूप लिया, दो इक्वेशन बनाया। दो इक्वेशन क्यों? क्योंकि करंट दो अननोन है, तो मैथ्स बोलता है कि जितने अननोन उतना तो आपको लीनियर इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा, तो दो लूप लेना। अब कोशिश ये करना कि लूप करंट की डायरेक्शन में लिया जाए तो ज्यादा सही है, ताकि IR माइनस कम आ सके। चलो दो इक्वेशन तैयार। अब तो आपने क्लास 8 से पढ़ा है, 1 और 2 को सॉल्व करो। सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 ये है 8I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 1, 2 है 20I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू ये। दोनों को सॉल्व करने के लिए काम करो, फर्स्ट को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या हो जाएगा 40I2 20I1 इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन तो है ही आपके पास, 5I2 प्लस 20I1 इज इक्वल टू 4। माइनस 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 कर दो, 20 20 कट गया, 40 में से 5 गया 35I2, उधर में से 5 में 4 गया 1, तो I2 इज इक्वल टू 1/35 एम्पियर। एक करंट आ गया I2। अब I2 जब आ गया तो I2 को किस में पुट कर दो? वापस फर्स्ट में पुट कर दो, करो पुट। I2 कितना 1/35, तो 8I2, तो 8/35 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 1। 4I1 इज इक्वल टू उधर जाएगा 1 माइनस 8/35, 27/35। I1 आ गया 27/140 एम्पियर। तो I1 I2 आ गया, लेकिन हमें रीडिंग किसकी बतानी थी? मिलीएमीटर की। मिलीएमीटर में क्या करंट जा रहा था? I1 प्लस I2, तो रीडिंग ऑफ मिलीएमीटर विल बी I1 प्लस I2। हमें तो इसकी रीडिंग बतानी है ना, इसमें तो I1 प्लस I2 मिलके जा रहा था ना। दोनों को जोड़ दो, I1 को किसको? I1 को और किसको? I2 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 31/140 एम्पियर। लेकिन बेटा ये एम्पियर में आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना, और आंसर मिली एमीटर है, आंसर तो मिली में लेना है, तो उसको मिली में बदलेंगे। और 1 मिली में होता है 10⁻³ मिली का मतलब यही होता है। तो इसको मिली लाने के लिए ऊपर भी 10⁻³, नीचे भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, उससे क्या होगा? ये 1 मिली बन जाएगा। और नीचे सॉल्व करो, 10⁻³ और 1 0 और, तो 10⁻² बचेगा। ऊपर ले जाओगे तो 10⁻² हो जाएगा, यानी कि 3100 आ जाएगा। और अपॉन 14, और ये मिली तो बन ही गया। ये क्या क्या मैंने मिली बनाने के लिए ऊपर नीचे 10⁻³ से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसने क्या किया? ऊपर वाले ने मिली बना दिया, अब बाकी जीरो को सॉल्व करके ऊपर लेके चले गए, तो जो आंसर सिंपल एम्पियर में था वो अब मिली एम्पियर में आ गया। बोलोगे आंसर ये है सर कि इस मिली एमीटर की रीडिंग इतना मिली एम्पियर है। आंसर तो यही आ चुका था, बस मिली में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये मिली में एम्पियर, ये एमीटर मिली में मेजर करने वाला है। तो ये जितने सवाल देखे आपने केवीएल के थे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के थे, 6 सवाल थे, तो इसको प्रैक्टिस करना है और अच्छे से करना है। 3 सवाल आपने देख लिए, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट अब देखना केवीएल पे अगला सवाल, ये सर्किट बना हुआ है, इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, वो हम कर रहे थे। ये ध्यान रखना, सब कुछ होगा, करंट जो दिख रहा है वो हमें करना पड़ेगा। तो सर्किट में 30 ओम है, 20 ओम है, 20 वोल्ट का सेल है, 20 ओम है, 80 वोल्ट का सेल है। आज की क्लास में जितने भी सवाल कराए उसमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ले रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अब बताओ, चूंकि ये दोनों सीरीज में तो है नहीं, तो करंट इससे भी निकलेगा, करंट इससे भी निकलेगा। करंट प्लस से निकलता है, इससे I1, तो इससे I2। इधर को चला I1, इधर को चला I2। अब बोलोगे सर एक बात बताओ, सोच समझ के जवाब देना, इधर I1 जा रहा है, इधर I2 जा, तो जब ये I2 चलते 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 E पे पहुंचेगा तो क्या ये पूरा I2 सीधे निकल जाएगा? नहीं ना। अरे बेटा I2 जब यहां पहुंचेगा तो I2 में से I1 निकल जाएगा, क्योंकि क्या रूल है, जितना निकलता है वापस भी तो आना है उतना। तो ये जब I2 पहुंचते 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 E पे पहुंचेगा तो I2 में से I1 निकल जाएगा, क्योंकि रूल है जितना बैटरी से निकला वापस भी उतना ही आना होता है। तो I2 यहां जब पहुंचेगा E पे तो I2 में से I1 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? इधर जाएगा I2 माइनस I1। अब देखो I2 माइनस I1 इधर आएगा, हो गया, याद रखना, इधर I2 माइनस I1 आएगा, ठीक है। इधर से I2 गया, I2 में से I1 निकल गया, I2 माइनस I1, फिर यहां वापस I2 आएगा, क्योंकि जितना जाता है उतना ही आता है वापस। अब खुद ही देखो ना, आप यहां से I2 माइनस I1 आ रहा है, I2 माइनस I1 आ रहा है, I2 माइनस I1 आ रहा है, I2 माइनस I1, इधर से I1, दोनों मिलाओ तो I1 कट के वापस I2 आएगा। अब वापस उतना ही आना ही है,
जितना जाता है उतना ही आना है, जितना गया था उतना ही आना है। अगर उतना नहीं आ रहा है तो समझो गलत हो गया सवाल। तो ये I2 जब पहुंचेगा E पे तो I1 निकल जाएगा, तो जो बचेगा वो I2 माइनस I1 जाएगा। उसके बाद तो आपको पता है दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे क्योंकि दो अननोन है। पहला इक्वेशन लिया है KVL A B हर सवाल में मेरी कोशिश है कि करंट के डायरेक्शन में ही लूपिंग किया जाए ताकि नेगेटिव कम हो, ज्यादातर ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है। चलो यहां से ABEFA ये लूपिंग है हमारा। चलते हैं ऐसे, पहला वोल्टेज मिला IR लेकिन वो माइनस में क्योंकि हमारा रास्ता ये था और करंट उल्टा आ रहा है, तो IR सेल का प्लस वाला टकराया +20। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, फिर IR क्या करंट है इसमें I2 माइनस I1 I इंटू R, ये प्लस में होगा क्योंकि हम चल रहे थे ऐसे और यहाँ करंट भी ऐसे ही गया है। यहां से चलो, पहला वोल्टेज IR ये हमारे थे ऐसे, करंट आ रहा था ऐसे, तो IR ये माइनस में, सेल का प्लस वाला टकराया डंडा तो सेल वाला ये में जो 20 वोल्ट है वो प्लस में। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये IR प्लस में क्योंकि करंट साथ है। सॉल्व करो, I1 I2 में इक्वेशन आ जाएगा 5I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा लूप क्या लिया बेटा हमने, BCDEB। चलो यहां से चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो, सेल का माइनस छोटा डंडा टकराया -80, चलते चलो IR 20I2 प्लस IR होगा ना कि करंट भी साथ साथ है। चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो, सेल का छोटा डंडा टकराया माइनस वाला -20, फिर देखो फिर एक IR I1 इंटू 20 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5। बाकी तो आपको पता है दो इक्वेशन दो अननोन, I1 I2 आ जाएगा, यानी कि सभी ब्रांच का करंट आ गया। I1 का मतलब इधर का आ गया, I2 का मतलब इधर का आ गया, फिर I2 माइनस I1 करोगे तो इसका भी आ जाएगा। I1 I2 की जानकारी हो गई, सभी ब्रांच का मतलब सभी रेजिस्टेंस का करंट आ गया। उसके लिए लगाना था, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना कि यहां से अगर I1 निकला है और यहां से I2 निकला है तो I2 E के बाद सीधे नहीं निकल जाएगा, I2 में से I1 इधर जाएगा क्योंकि जितना निकलता है उतना ही वापस आना भी है, तो जो बचेगा वो I2 माइनस I1 जाएगा। अगला सवाल देखना, इस क्वेश्चन में क्या है बच्चे, ये एक सर्किट बना हुआ है, इसमें करंट हमने बांटा है, इसमें करंट दे रखा है, ये यहां से 1 एम्पियर आ रहा है, निकालने की जरूरत नहीं, दे रखा है, और इस सेल से 1 है और इस सेल से I है, मतलब यहां एक से नोन करंट दिया है और एक से अननोन डाल दिया है। तो जब इधर से 1 आ रहा है बेटा, इधर से I आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा, I प्लस 1, दोनों को जोड़ के जाएगा, वही बात है। इधर फिर वापस I हो जाएगा, इधर फिर वापस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो आपसे पूछा है फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालिए। अब बेटा कैसे निकालें, ना तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है और ना इधर आने वाला करंट पता है, तो दोनों अननोन है। वोल्टेज तो बाद की बात है, पहले करंट कितना आ रहा है वो पूरा डाटा लिखें, मिले हमें, और रेजिस्टेंस की वैल्यू मिले। तो कैसे करेंगे जरा सुनिएगा। केवीएल, सबसे पहले केवीएल लगाया हमने ABEFA में, ABEFA, इधर से I आ जाएगा। ये लूप मत लेना, पहले वो लूप लेना, पहले एक अननोन निकले। चलो यहां चलो चलो चलते चलो चलते चलो, कौन सा रास्ता है, ABEFA। चलो चलो भाई, सेल का क्या मिला, प्लस, फिर IR, ऐसे चल रहे हैं ना, सेल का प्लस IR माइनस, क्यों, हम ऐसे चल रहे थे, करंट उल्टा आ रहा था, तो IR माइनस में। चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो, IR, यहां तो करंट पता ही है, 2 into 1 IR माइनस सेल का 3 is equal to 0। चलो यहां से सेल का प्लस IR, चलते चलो IR, यहां का I तो नोन है 1 एम्पियर, IR सेल का माइनस 3 is equal to 0। सॉल्व करो, करंट आ गया, करंट आ गया। रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब ये लूप लो, देखो कौन सा लूप लिया मैंने, ध्यान दो, FACDF, कोई भी लूप ले लो, मैं हर सवाल में करंट के डायरेक्शन में ही लूप को लेने की कोशिश कर रहा हूं। चलो यहां से चलना है, ऐसे चलना है, ठीक है। चलो जैसे चलोगे IR, पहला वोल्टेज 2 into 1, सेल का क्या टकराया, -3, चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो, फिर IR प्लस में ही, क्योंकि करंट भी ऐसे ही चल रहा था। बस 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 बस, अब कोई वोल्टेज नहीं, एक वोल्टेज यहां मिला IR, एक सेल का मिला, एक इसका IR मिला, खत्म, इज इक्वल टू 0, वहीं पहुंच गए। सॉल्व करो, I की वैल्यू पता है 4/3, रखो तो रेजिस्टेंस आ गया, कितना, 3/7 ओम। लो भाई, रेजिस्टेंस भी आ गया।
हमें क्या निकालना था, इसके क्रॉस वोल्टेज। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, इसके क्रॉस, सिर्फ इसका पूछा था, मात्र इसका पूछा था, मात्र इसका। तो इसका वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इसमें आ रहा करंट इनटू यहां का रेजिस्टेंस, I+1 इंटू आर। आई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, रखो, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। सर इसके क्रॉस वोल्टेज, सिर्फ इसका वोल्टेज 1 वोल्ट है। या तो दो एंड के बीच पूछता है, यहां से यहां तक का वोल्टेज बताइए, या किसी एक का पूछ देगा। अगर दो एंड का पूछेगा तो सवाल इससे पहले कराया, यहां से वहां तक चले जाएंगे। किसी एक का पूछे तो उसका बता देंगे, लेकिन भाई करंट की जानकारी होनी चाहिए पहले, तो रेजिस्टेंस की भी जानकारी होनी चाहिए। पहले दोनों को अलग अलग निकाला, एक केवीएल से किसी और लूप में, दूसरा भी केवीएल से किसी और लूप में, उसके बाद निकाल दिया। आखिरी सवाल है केवीएल पे। देखो ये सर्किट बना हुआ है, इसमें करंट हमने बटा हुआ नहीं था। इससे कितना I1, इससे कितना I2, दोनों से निकलेगा। अब ये जो I2 आएगा, सोचो जरा, ध्यान देना। अब जब I2 आएगा तो क्या पूरा I2 निकल जाएगा? नहीं। जब ये I2 यहां आएगा तो ये I2 में से I1 निकल जाएगा, क्योंकि क्या I1 क्यों निकलेगा, इस सेल से कितना करंट निकला था I1, तो वापसी भी तो उतना होना चाहिए। तो जब ये I2 आएगा F पे आएगा, तो I2 में से I1 उधर भाग जाएगा, तो बचेगा इधर करना, इधर जाएगा I2 माइनस I1। वैसा ही सवाल है जैसे ये था, बस उसके बाद तो पता ही है, जैसे हमने किया था, दो लूप में केवीएल लगाया। पहला लूप क्या लिया, A B C F A। चलो कितने सारे प्रैक्टिस करा रहा हूं, अब तो याद हो जाना चाहिए। ABCFA, कोई भी एक लूप लेंगे, आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी आ सकते हो, यहां से भी कोई भी लूप लो, आपकी चॉइस है। चलो यहां से मेरा रास्ता है ABCFA। चलो भाई -80 IR, प्लस में ही करंट साथ है, फिर IR, लेकिन ये माइनस में, क्योंकि हम ऐसे चल रहे थे, हमारा लूपिंग का रास्ता यूं बना था और करंट उल्टा था, तो -IR = 0। एक I1 I2 में क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा लूप FCDEB, कौन सा लूप है, FCDEF। बी कैसे होगा, वहीं पहुंचना है ना। चलो स्टार्ट करो, चलो यहां से IR, चलते चलो, IR सेल का क्या, छोटा वाला -40 = 0। सॉल्व करोगे, फिर I1 I2 में दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, 5I2 - 4I1 = 4, जैसे पहले करते आ रहे हैं। फिर उसके बाद तो पता ही है, दो इक्वेशन सॉल्व एंड गेट व्हाट I1 एंड I2, उसके बाद तो करंट आ ही जाएगा। सॉल्व करने आता है ना कोई x + y, x - y। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, एक तो सॉल्व करके मैंने बता ही दिया, उसी तरह सॉल्व करना है, I1 I2 निकाल देना है। तो जैसे इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया था, ये हमें करना पड़ा। करंट कहां से निकालना है, सेल से। अगर सेल सीरीज में है सब, तो एक ही से निकालना, अलग अलग जगह है, सीरीज में नहीं है तो सभी से निकालना। करंट निकलता है किससे, प्लस वाले से, इधर से I1, इधर से I2। अब इधर से I1 आ रहा है, अब मान लो ऐसे होता, ये प्लस होता और ये माइनस होता, तो करंट ऐसे ना बजाय ऐसे निकलता। तो यहां जाकर क्या होता, I1 और I2 मिलकर उधर जाता I1 + I2। करा चुका हूं, लेकिन यहां पे कहानी कुछ और थी। यहां पे ऐसे था, यहां से करंट निकला। अभी I2 जब जाएगा तो पूरा I2 थोड़ी निकल जाएगा भैया। जब इससे I1 निकला है तो पीछे से भी तो I1 आएगा, तो ये I2 क्या करेगा, E पे पहुंचने के बाद I1 बोलेगा भाई जितना जाना था जाओ, अब मैं निकलूं, जो बचेगा फिर I2 - I1 जाएगा। ये ऐसा ही इसमें हुआ है और ऐसा ही इसमें हुआ है। तो आज की क्लास में मैंने केवीएल पे क्वेश्चंस कराया बेटा, खूब प्रैक्टिस करना, कई बार वीडियो देखना, और जूम पे इसकी क्लास में लूंगा ही दोबारा, अच्छे से प्रैक्टिस करना। अभी एक और क्लास होगा केवीएल पे, तब शुरू करूंगा व्हीटस्टोन ब्रिज, करंट बहुत जल्दी खत्म करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।